Welcome to Love Music. You choose to leave this music मध्यांचल के अध्यक्ष जी आज इस विरोध सभा में उपस्थित हमारे विभिन्न केंद्रीय पदाधिकारीगण, लेसा सिस, लेसा ट्रांस के अध्यक्ष एवं सचिव जी, इसके साथ अभी विशेष रूप से यहाँ पर उपस्थित उत्पादन निगम शाखा के प्रांतीय अध्यक्ष इंजीनियर आरजी सिंह जी, अभी जिसका बहुत ही जोशीला भाषण आपने सुना, इस उम्र में भी और इन परिस्थितियों में भी जो जज्बा आदरणीय आलम साहब का है वो निश्चित तौर पर काबिल तारीफ है। हम सब उसका बहुत बहुत आदर और सम्मान करते हैं। निश्चित तौर पर हम सबके बीच रोज करने वाले हम सबके युवाओं के प्रेरणा स्रोत इंजीनियर एम ए आलम साहब इस सभागार में उपस्थित हमारे क्रांतिकारी मित्रों एवं उपस्थित बहनें मित्रों, आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन का जो कार्यक्रम हमारा 7 सितंबर से चल रहा है, विभिन्न चरणों में होते हुआ और आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं 25 तारीख में, और 25 तारीख में हमने पूरे प्रदेश में सभी जनपदों पर सभी परियोजनाओं पर 2 घंटे का हमने एक विरोध सभाएं और प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा हुआ। इसके पीछे क्या स्थिति है, किन मांगों, किन समस्याओं को लेकर के ये संगठन लगातार ध्यानाकर्षण कार्यक्रम कर रहा है, इससे आप सब अच्छी तरीके से अवगत हैं। मैं नेट सल में केवल 2-3 चीजें बता देना चाह रहा हूं आपको कि चाहे आपके ग्रेड वेतन 4800 विलोपन का मामला हो या जो 8700 चीजें आपको मिल चुकी हैं, उन मिल चुकी चीजों को आपसे छीने जाने का प्रयास हो, इसके अलावा जो पहले की हमारी सहमतियां बनी उनको लागू करने की बात हो, और इसके अलावा जो पावर कारपोरेशन द्वारा आज सीनियरिटी में को लेकर के जो हमारे प्रोन्नत साथी हैं उनकी सीनियरिटी को लेकर के जो धोखाधड़ी करने का एक मंशा रखी जा रही है, और उस मंशा के तहत जो कार्य किया जा रहा है, और इसके साथ साथ जल विद्युत और ट्रांसमिशन में जो भारी कमी है जूनियर इंजीनियर्स की, इन सारे मुद्दों को लेकर के हम लोग पिछले 7 सितंबर से लगातार आंदोलनरत हैं, ध्यानाकर्षण कार्यक्रम कर रहे हैं, और हमें खुशी है कि हमारा एक एक सदस्य, एक एक पदाधिकारी पूरी शिद्दत और पूरी मेहनत के साथ, पूरे लगन के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है। इसके लिए मैं सबसे पहले आप सभी का क्रांतिकारी इस्तेमाल और बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, ये छोटी मोटी बात नहीं है कि लगभग आज हम अगर 7 तारीख से देखिए तो 2 महीने के करीब हम पहुंचने जा रहे हैं जो स्थिति हमारी बनी, लेकिन इन 2 महीनों में कई उतार चढ़ाव आए, कई हमने निर्णय लिए, कई बार हमने अपने आंदोलन कार्यक्रम को रोकने के बाद प्रबंधन से हमारी कई चक्रों में वार्ता हुई, और वार्ता के बाद हमने कार्यक्रम में थोड़ा ठहराव भी दिया, और ठहराव देने के बाद जब फिर हमारी स्थिति नहीं बनी तो हम लोगों ने आंदोलन को उतनी ही मजबूती से किया। आज मैं बता दूं कि मैं पूरे प्रदेश का भी अवलोकन कर रहा था, तो पूरे प्रदेश में यहाँ आप मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के मुख्यालय पर उपस्थित हैं, लेकिन ओबरा, अनपारा, पंकी, परीक्षा, हरदुआगंज के साथ साथ वितरण क्षेत्रों में, जल विद्युत निगम की परियोजनाओं में हर जगह पे आपके साथी आपसे कंधे से कंधा मिला करके आपके जो हौसले को और आपके इस संघर्ष को ताकत दे रहे हैं। इस सभा के माध्यम से मैं उन सभी का भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आप अच्छी तरह अवगत हैं कि जो हमारी आवाज नहीं जा रही, जो हमारी डिमांड है, जो हमारी मांगे और समस्याएं हैं, वो बेहद जेन्युइन है, उसमें कहीं कोई दो राय वाली बात नहीं। 4800 ग्रेड वेतन की बात अगर हम कर रहे हैं तो कोई ऐसा नहीं कि हम हवा में बैठे और जाकर के कह दिया कि हमें 4800 दे दिया जाए। 4800 के पीछे बाकायदा हमारे तर्क हैं, और हमारे तर्क आज से नहीं 14 फरवरी 2007 से शुरू होते हैं, और 14 फरवरी 2007 का वो आदेश जिसमें जूनियर इंजीनियर का सिलेक्शन ग्रेड का पद समाप्त होता है, और पद समाप्त होने के बाद फर्स्ट टाइम स्केल सहायक अभियंता का, द्वितीय शासी अभियंता का और तृतीय अधीक्षण अभियंता का हमें स्वीकृत दिया गया। लेकिन उसके 2 साल के बाद ही जो स्थिति आई, 6 पे कमीशन आया, और मालूम चला बीच में 4800 ग्रेड वेतन यानी जूनियर इंजीनियर सिलेक्शन ग्रेड का पद फिर से जीवित कर दिया गया। हमारी कई चक्रों में वार्ता हुई, माननीय चेयरमैन साहब से वार्ता हुई, माननीय और भी जो एमडी साहब से, डायरेक्टर साहब, हर स्तर पर वार्ता हुई, और वार्ता में ये बात बार बार कही गई कि ये हम कोई नई मांग नहीं कर रहे, ये हमारी मांग, हमें चीजें पहले से मिल रही थी, और वो बीच में हमसे हटा ली गई। हमारा पिछले समय में जो हम लोगों ने 2012 से एक लड़ाई लड़ी थी कि जूनियर इंजीनियर का ग्रेड वेतन 4800 किया जाए, तो उसके पीछे भी मंशा यही थी, बड़ी स्पष्ट मंशा थी कि चूंकि 4800 ग्रेड वेतन जो हम लोगों ने जूनियर इंजीनियर सिलेक्शन ग्रेड पद समाप्त कराया था,
वो फिर से जीवित हो गया है, तो उसको समाप्त करने और फर्स्ट टाइम स्केल सहायक अभियंता का लेने के लिए जो हमारा प्रोन्नति का पद है, हमने 4800 का की मांग रखी। और उसके साथ साथ एक तर्क और था कि जो हम लोग जो हमारे समकक्ष संवर्ग थे, इन समकक्ष संवर्गों को जो ऑफिसेज में कार्य करते हैं और उनको उनकी पॉइंट रेटिंग हमसे कहीं कम है। पंत कमेटी ने जो अध्ययन किया और अध्ययन करके ये पाया कि जूनियर इंजीनियर को 428 अंक दिए गए उसमें, और बाकी लोगों को 300 के नीचे अंक दिए गए। और 300 के नीचे जिनको अंक दिया गया, जो हमारे समकक्ष संवर्ग थे, उनका ग्रेड वेतन बढ़ा करके 4800 किया गया। और 4800 ही नहीं किया गया बल्कि उसको 2000 से 95 से लागू किया गया। तो ऐसी स्थिति में हमारे लिए जरूरी हो जाता था कि हमारा ग्रेड वेतन बाकायदा 4800 किया जाए, और उसके लिए लड़ाई चली, लगातार संघर्ष कई वर्षों तक चला, लगभग 4 वर्ष तक 2012 से जाकर के 2015 के लास्ट में इस पे नेगोशिएशन होता है, और नेगोशिएशन चीफ सेक्रेटरी के इंटरव्यू से होता है, और वहां पर ये बात कही जाती है बाकायदा कि भाई ठीक है 4800 हम आपको नहीं दे पा रहे, कई कारणों से हम नहीं दे पा रहे, 4800 के बदले हम आपको 4600 दे रहे हैं। तो कोई बात नहीं, आपने हम तत्कालीन परिस्थितियों में हम लोगों ने तय किया कि चलिए अगर हमें 4800 के बदले 4600 दिया जा रहा है तो हम इसको स्वीकार कर रहे हैं। और उस समय के चीफ सेक्रेटरी महोदय ने भी ये बात कही कि भाई 4800 आपके लिए नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने उस समय भी शंका जाहिर कर दी थी और ये बात उनसे कह दिया था कि भाई 4800 की डिमांड हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारा फर्स्ट टाइम स्केल 5400 होना चाहिए, सहायक अभियंता का होना चाहिए। ये बात बड़ी स्पष्ट रूप से तत्कालीन जो चीफ सेक्रेटरी महोदय थे उनको स्पष्ट रूप से कह दिया गया था। तो उन्होंने कहा भाई इसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम 4800 की जगह 4600 दे रहे हैं, इसलिए आपके लिए 4800 नहीं है। वो बात हम लोगों ने उनकी बातों पर विश्वास किया और 4600 लेकर के, और फिर जब आगे हम लोग इस 4800 को समाप्त करके एसीपी आगे करने की बात करने लगे तो मालूम चला कि फिर वो बात आ गई कि नहीं भाई 4800 आपका लगेगा। तो एक तरह से वादा खिलाफी लगातार प्रबंधन के द्वारा हो रही है। जूनियर इंजीनियर अपनी न्याय संगत मांगों के लिए लड़ रहा है और निश्चित तौर पर ऐसी मांग जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जय संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि निश्चित तौर पर जो हमसे तय हुआ, जो हमसे बातें हुई, जो हमारे तर्क हैं, उन तर्कों पर हम बातचीत करने के लिए बाकायदा चुनौती देते और एकदम टेबल पे बात हो, और बात में अगर हमारे तर्क पीछे चले जाएं, यदि हमारी बातें हमसे समझौते में हम कहीं पीछे हो रहे हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं, अपनी मांग वापस ले लेंगे। लेकिन मांग पे सहमति बने, मांग पे आश्वासन बने और उसके बाद भी उस पे कोई निर्णय न हो, उसको लगातार ऐसे ही ठंडे बस्ते में रखा जाए, बार बार हमें सड़कों पर उतारने के लिए बात किया जाए, तो ये एक चिंता का विषय है। लेकिन हमारे लिए भी चुनौती, और उस चुनौती को हमने स्वीकार किया है और पिछले समय से संघर्ष कर रहे हैं और आगे भी निश्चित तौर पर संघर्ष को आगे लेकर जो हमारी वेतन की मांगे हैं, हम भी जानते हैं कि इसमें धैर्यपूर्वक हमें लड़ना होता है, और हमारा एक एक व्यक्ति निश्चित तौर पर पूरे धैर्यपूर्वक और पूरी दृढ़ता के साथ इस लड़ाई में 8700 की बात आप करिए, 8700 का तो कोई मांग ही नहीं है। 8700 को तो ऑलरेडी डिसाइडेड है कि जिन लोगों को जो 2773 का आदेश उत्तर प्रदेश शासन का है, जो 55 नंबर का आदेश यहाँ का है उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन का है, दोनों में ये बात कही गई है कि अगर किसी व्यक्ति की प्रोन्नति हो जाती है तो प्रोन्नत होने के बाद जहां पर वो आहरित कर रहा है उससे अगला ग्रेड वेतन वो लेगा। और 2014 में बाकायदा आपने सेकेंड टाइम स्केल जो लोग प्रोन्नत हमारे बीच में से हुए, जो सहायक अभियंता बने 14 साल से पहले, उनको आपने 6600 ग्रेड वेतन दे दिया। जब 6600 ग्रेड वेतन दे दिया तो एकदम बातें स्पष्ट हो जाती हैं कि और तृतीय समयबद्ध वेतनमान क्या दिया जाएगा। ये 55 नंबर आदेश और 2773 में है, स्पष्ट दिया गया है कि अगर आपकी प्रोन्नति हो जाती है तो भी आपको प्रोन्नति की तिथि से 5 वर्ष बाद थर्ड टाइम स्केल दिया जाएगा। जब थर्ड टाइम स्केल दिया जाएगा तो दिया क्या जाएगा, उसमें भी ये स्पष्ट कहा गया जो आहरित कर रहे हैं उससे अगला उच्च ग्रेड वेतन दिया जाएगा। तो 6600 से अगला क्या है मित्रों, 8700 है। तो निश्चित तौर पर 8700 ग्रेड वेतन का हक बनता है हमारे लोगों का, और उसको रोकने का कार्य किया जा रहा है, तो इस चीज को स्वीकार नहीं किया जाएगा। निश्चित तौर पर इन सारी बातों को लगातार हम लोग कह रहे हैं, लगातार इन बातों को कह रहे हैं। दो चेयरमैन माननीय आलोक कुमार साहब जो इस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊर्जा सचिव हैं, शायद ऊर्जा क्षेत्र में सबसे बड़ी पोस्ट है। जब 2018 में वो यहाँ पर थे और उसी समय सेकेंड टाइम स्केल का मसला उठा था कि भाई सेकेंड टाइम स्केल को 6600 कैसे दिया जाए जो लोग प्रोन्नत हुए हैं, उन्होंने और अजय अग्रवाल तत्कालीन सचिव वित्त ने बाकायदा तय करके गए कि नहीं, क्योंकि इनकी प्रोन्नति 14 साल से पहले हुई है इसलिए सेकेंड टाइम स्केल को 6600 दिया जाएगा।
उसके बाद अगले चेयरमैन आते हैं अरविंद कुमार साहब, उन्होंने भी चीजों का अध्ययन किया और 14 सितंबर को आदेश करके चले गए कि जो वर्तमान व्यवस्था है जिसके तहत लोगों को 6600 दिया जा चुका है, उसी के तहत लोगों को अगला ये मामला निपटारा जाए और इसका मतलब है कि 2700 ग्रेड वेतन दिया जाए। दो चेयरमैनों ने जो कि एसीएस, जो कि बाकायदा प्रमुख सचिव ऊर्जा भी थे, और उन्होंने निर्णय किया। उनके निर्णय करने के बाद आपने इसको शासन में भेज दिया। शासन में से भी कुछ लिख करके नहीं आया, शासन में भी लिख करके बाकायदा आ गया कि वहां के मानदंड और पावर कारपोरेशन के मानदंड एकदम अलग है। शासन का मानदंड वेतन का, भत्तों का, और उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन का दोनों एकदम अलग है, और इसलिए इसमें हमें कोई कार्रवाई का अवसर नहीं बनता है। और हमारे बहुत ही काबिल लोग यहाँ पर जो उच्च प्रबंधन में बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं मना कर दिया। अरे भाई, कहां से मना कर दिया? कहां लिखा गया कि नहीं दिया जाएगा? केवल एक आप कागज पा गए, और उस कागज पर यदि आप बताना चाहते हैं कि मना कर दिया, तो इस चुनौती को हम स्वीकार करते हैं और निश्चित तौर पर ये लड़ाई जरूर लड़ी जाएगी और उसके मैदान तक। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि अब संगठन ने बाकायदा ऐलान पूरे उस आंदोलन का किया है जो 2000 के पहले हुआ करते थे। यद्यपि मैं आपको भी बता दूं कि लगातार प्रबंधन से बातचीत चल रही है, उनके तरफ से भी कई प्रस्ताव, कई बातें आ रही हैं, लेकिन हम लोगों ने स्पष्ट कर दिया है कि जो हमारी मांगे हैं, यदि वो उसमें सकारात्मक निर्णय नहीं होता है तो ये लड़ाई आगे चलेगी। और जहां तक जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जिस एकता और चट्टानी एक फौलादी एकता के साथ आप सब आज इकट्ठा हुए हैं, पूरे प्रदेश में आपका आंदोलन चला है, ये बहुत सारे लोगों के लिए नजीर है। ऐसे समय में जब आंदोलन की हिम्मत कोई नहीं कर रहा था, न्याय के लिए, अन्याय के खिलाफ न्याय के लिए और सत्य की लड़ाई आपने लड़ा है, इसके लिए भी मैं आप सभी का बहुत बहुत क्रांतिकारी अभिवादन करता हूँ, क्रांतिकारी स्वीकार करता हूँ। मित्रों, जो हमारी लड़ाइयाँ हैं, हम लोग, हमारी लड़ाई की एक अलग तरीका होता है। कोई ऐसा नहीं कि हम कोई जिद करने वाले लोग हैं। ये बात हमने प्रबंधन के सामने कही। 25 तारीख को जो हमारी वार्ता हुई थी एमडी महोदय के साथ, पंकज कुमार साहब के साथ, उन्होंने कहा बस 2 दिन का समय दीजिए, हम आपकी बात कर रहे हैं। हमने कहा 2 दिन नहीं, हम आपको 4 दिन का समय दे रहे हैं। हम इतने कमजोर नहीं हैं, न हमारे लोग इतने कमजोर हैं कि अगर हम 4 दिन के लिए कोई चीज डालें तो लोग भूल जाएं। हम लोग अपने काम अगर दिन रात करते हैं, रात रात में ब्रेकडाउन अटेंड कराते हैं, बरसात में जाकर के लाइनों को सही कराते हैं, 52 डिग्री के टेम्परेचर पर अगर टरबाइनों को ठीक करने का काम और बॉयलर पर 80 डिग्री में काम करने की व्यवस्था करते हैं, तो अपनी मांग को भी उतनी शिद्दत से पकड़ के रखते हैं और उसके लिए किसी भी स्तर तक की लड़ाई लड़ने के लिए हर समय ये बात उनको बता दी गई। और जब ये बात बता दी गई तो 4 दिन का भी हमने उनको समय दिया, उन्होंने ठीक है देखा। और उसके बाद जो ऐतिहासिक कार्यक्रम आपने शक्ति भवन के प्रांगण पर किया, शक्ति भवन के सामने किया, जिस अनुशासन का परिचय आपने दिया, जिस धैर्य का परिचय आपने दिया, और अगर हम लोगों ने तो काल केवल 51 लोग का किया था, लेकिन वहां पर 150 लोग, 200 लोग की भारी उपस्थिति आपने दी, इसके लिए आप सभी का मैं बहुत बहुत हृदय से इस्तेमाल करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मित्रों, 15 दिन का ऐतिहासिक कार्यक्रम, विजयदशमी के दिन हम लोग माननीय मंत्री जी से हमारी वार्ता होती है, और मंत्री जी इन बिटवीन पावर कारपोरेशन प्रबंधन गजब के लोग हैं कि अब इनविटेशन और अब सारी बातें अखबारों के माध्यम से शुरू हो गई। हम वहीं सामने बैठे हैं शक्ति भवन के, वहां कोई चर्चा नहीं हो रही, वहां अपील नहीं हो रही है। अखबारों के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से अपील की जा रही है कि भाई आप अपना आंदोलन वापस लीजिए, आपकी चीजों को विचार किया जा रहा है, और प्रबंधन को घाटा बहुत हो रहा है कारपोरेशन को, और आप अपनी वेतन को बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अरे ऐसी झूठी बातें हम लोग बढ़ाने के लिए नहीं, जो हक आप छीन रहे हैं उसको छीनने से बचाने के लिए और आपके अपने ऊपर हो रहे अन्याय के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हम वेतन नई चीज कोई मांग नहीं कर रहे हैं, न वेतन बढ़ाने की बात कर रहे हैं। ये बात आपको स्पष्ट करनी है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद। और घाटे की बात तो हम लोगों से न बताया जाए तो अच्छा। अभी चेयर में यहाँ पर एक बकायदा एक उच्च प्रबंधन ने लिखा कि 17 रुपए की बिजली 3 रुपए में, 5 रुपए, 6 रुपए में बेची जा रही है। हमारा इसमें कोई प्रश्न नहीं है। 17 रुपए नहीं, आप 70 रुपए ही खरीदें और उसको 5 रुपए, 6 रुपए नहीं फ्री में बेचें, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं। हम तो सरकारी कर्मचारी हैं, लेकिन अगर 70 रुपए की बिजली 8 रुपए में दी जा रही है तो उसके घाटे का जिम्मेदार ये जूनियर इंजीनियर और विद्युत कर्मी नहीं है। ये बात हम आपको बताना चाहते हैं। आप अगर कोई निर्णय करते हैं तो
उस निर्णय की जिम्मेदारी लेना भी सीखिए। ये नहीं कि निर्णय तो आप करेंगे और उसमें गड़बड़ होगा तो कर्मचारियों को दोषी कर देंगे। अगर इस तरह की नीति दुरंगी करने का कार्य करेंगे तो ये चाल फिरंगी और नीति दुरंगी निश्चित तौर पर इसका पर्दाफाश किया जाएगा, इसको चलने नहीं दिया जाएगा। इसी तरह आप ये बकायदा कर रहे हैं घाटे का जिम्मेदार और आंदोलन वापस लें। अरे आंदोलन तो हम नहीं कह रहे हैं, हमने तो ये बार बार बात कही कि आपने जो आंदोलन की बात कही वो आंदोलन अगर 50% हम करा रहे हैं तो 50% प्रबंधन करा रहा है। इतना लोगों को प्रताड़ित कर दिया है, दिन बीसी रात बीसी। अभी जब हम चर्चा करते हैं कि मटेरियल की बताइए क्या है, 10 मीटर कंडक्टर किसी को नहीं मिल रहा है, इंसुलेटर नहीं मिल रहा है, मालूम चला ट्रांसफार्मर नहीं मिल रहा है, ट्रांसफार्मर आयल नहीं मिल रहा है, बैठने की सुविधा नहीं मिल रही है। अरे आपको शर्म आनी चाहिए। किससे बात कर रहे हैं आप काम करने के लिए? किससे कह रहे हैं कि नहीं आप गंभीरता से और जिम्मेदारी से कार्य करिए? कोरोना काल में हमारे लोग दिवंगत हुए, लेकिन हम लोगों ने कहीं उफ तक नहीं किया, लगातार कार्य करके और विद्युत व्यवस्था में व्यवधान आने नहीं दिया, कार्य किया। और इसकी प्रशंसा केवल यहाँ के लोग नहीं, माननीय मंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री करते हैं और उनके साथ आप ऐसा सलूक कर रहे हैं। जो कोरोना वॉरियर एक बार बात आप करते हैं और दूसरी बार कहते हैं कि नहीं ये तो गड़बड़ कर रहे हैं। अरे हम ही से मोहब्बत, हम ही से लड़ाई, अरे मार डाला दुहाई, दोनों चीजें नहीं चलेंगी। एक तरफ तो प्रशंसा, फिर दूसरी तरफ से आलोचना, ये दोनों चीजें नहीं चलती हैं। अगर हम जिस चीज के लिए प्रशंसा के पात्र हैं तो प्रशंसा का हक भी आप अदा करिए। प्रशंसा कर रहे हैं तो जो उनके साथ न्याय होना चाहिए वो न्याय भी आप करिए, लेकिन न्याय आप नहीं करेंगे, अन्याय करने का बात करेंगे। और हमने ये बात कही, इतना ज्यादा लोगों को प्रताड़ित कर दिया, इतना ज्यादा लोगों को दिक्कत कर दिया कि हमारे लोग तो ये बार बार कह रहे कि साहब यहाँ हम शक्ति भवन के सामने आ जाते हैं तो बड़ा सुकून मिलता है, बहुत सुकून मिलता है। मोबाइल भी बकायदा आपने बंद करा दिया है, बड़ा सुकून है। और हम वहां से यहाँ आ रहे 10 दिन की छुट्टी लेते हैं तो इतना सुकून नहीं मिलता जितना सुकून बकायदा इसमें मिल रहा। अच्छा ये बंद हो गया, कोई बात नहीं, मैं इसे बोल रहा हूँ। तो बकायदा लोगों ने ये बात कही और उसका कारण ये था कि दिन रात बीसी करके आप इतना परेशान गए। लोगों ने यहाँ तक बताया कि साहब अगर आज आप छुट्टी मांगने चले जाओ किसी कार्य से, कोई बीमार हो जाए, घर पे कोई बीमार हो जाए, कहीं आपको बाहर जाना है, अपने अधिकारी से कहिए कि हमें 2 दिन की छुट्टी चाहिए, तो उसको लगेगा जैसे उसकी किडनी मांग ली है, जैसे उसकी किडनी मांग ली है, स्थिति आ रही है। और छुट्टी मिल भी जाएगी तो मोबाइल बंद नहीं होगा। पूरे दिन रात केवल मैनेज करते हुए चलिए, स्थितियां बेहद खराब हो चुकी हैं। और इंसुलेटर, कंडक्टर और मटेरियल की बात अगर करने लगी है तो लोग इधर उधर बगलें झांकने लगेंगे। एसी साहब से कहिए ये सामान दिलवाइए, तो वो अगर आप सोमवार को बात करिए तो कहेंगे नहीं अगले सोमवार को हम इस संबंध में बात करेंगे, अभी तो टारगेट पूरा करो। अरे कैसे टारगेट पूरा होगा, कैसे चीजें चलेंगी, कैसे कारपोरेशन के जो लक्ष्य आप दे रहे हैं वो चीजें हो पाएंगी? अरे नए लोग आपके दबाव में, हमारे 28 साल 30 साल के हाई ब्लड प्रेशर, शुगर के मरीज हो रहे हैं। आपने कभी इसका भी आकलन किया, कभी इसकी भी बीसी की? आप नहीं करेंगे क्योंकि आपके अंदर नैतिकता खत्म हो चुकी है, आपके अंदर न्याय करने की क्षमता खत्म हो चुकी है। जब बात करो तो ये बात आएगा कि भाई उच्च प्रबंधन द्वारा ये बात कही जाएगी कि अरे साहब एकदम आप सही कह रहे हैं कि मटेरियल नहीं मिल रहा है, दिक्कतें हैं, कैरेज का अनुबंध नहीं है, मेंटेनेंस का अनुबंध नहीं है। लेकिन किसी भी विभाग में आइडियल कंडीशन नहीं होती, कुछ कमी बेसी में काम चलाया जाता है। हमने कहा बहुत अच्छी बात आपने कही कि आइडियल कंडीशन नहीं होती, लेकिन आइडियल के अलावा जो व्यवहारिक कंडीशन है वो आइडियल से कितने % कम है ये बताया जाए। अगर हमें 100 मीटर कंडक्टर मिलना चाहिए तो क्या 10 मीटर मिल रहा है क्या? अगर हमारे पास 5000 उपभोक्ता होने चाहिए तो 5 से 6000 उपभोक्ता होने चाहिए, तो आज कितने उपभोक्ता हमारे पास है? एवरेज हमने निकाला तो 12-14 हजार से कम उपभोक्ता किसी के पास नहीं है, किसी के पास 25,000 है, किसी के पास 30,000 है। तो ये सारी स्थितियों में ये जो विभाग कार्य कर रहा है, निश्चित तौर पर ये लगातार जूनियर इंजीनियर और प्रोन्नत अभियंताओं को मानसिक रूप से परेशान करने, और जब आप आइडियल कंडीशन नहीं दे रहे हो तो केवल दंड ही आइडियल कंडीशन पे दोगे, समीक्षा ही आइडियल पे करोगे, मतलब व्यवस्था दोगे नहीं, और दंड देने के लिए आइडियल व्यवस्था की कल्पना करोगे, तो ये दादागिरी और ये गलत चीज चलने नहीं दी जाएगी। निश्चित तौर पर इसका विरोध किया जाएगा। मित्रों, ये जिस शुचिता और पवित्रता के साथ ये आंदोलन कार्यक्रम आपने यहाँ तक चलाया है, लेसा के लोग, हम समझते हैं जो लोग रह गए हों, कुछ आज कंफ्यूजन स्थान को भी लेकर के था। पहले हम लोगों ने सोचा था कि शक्ति भवन पे कराएंगे, लेकिन शक्ति भवन पे